अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हम आए हुए हैं महीने का राशन पानी भराने के लिए रमज़ान से पहले। माशाल्लाह अभी मैंने आपने थोड़े दिन पहले देखा था कि भराया था, लेकिन इतनी सारी जो चीज़ें बन रही थी ना तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर मैंने कहा अब रमज़ान से पहले वाला भरा लेते हैं ताकि रमज़ान में इतने आटे नहीं मारने पड़े। मुझको ये सब जाने ना बड़ा जान पर आता है रमज़ान के महीने में। तो हाँ, दूध कुछ ख़त्म हो गया, छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो गई तो हम ले सकते हैं, पर ये बड़ी बड़ी सब चीज़ें ना, ये बल्क में ये मुझसे नहीं होता रमज़ान में। तो पर रमज़ान का भी और साथ में ईद के आइटम भी बनेंगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह वो दिन भी दिखाए। तो ईद के हिसाब से भी थोड़ी ग्रोसरी अभी से हो जाएगी, जैसे कि बादाम की मिठाइयाँ बनेगी। तो बस हमने बादाम शदाम ले लिया है। अब अगर कोई मुझको दवा देखता होगा तो वो सोचता होगा कि ये क्या है, रमज़ान में भी इतना सारा बना रहे हैं, फिर अभी ईद के भी अभी से बनाने का है, ये क्या तुक बन रही है। तो भाई खाना पानी तो सबके साथ ही लगा हुआ है, कौन नहीं खाएगा। रमज़ान हो कि रमज़ान के अलावा है, खाने के बिना तो हम रह नहीं सकते ना। हम तो वो लोग हैं कि घर में मैयत पड़ी हो ना तो 3-4 घंटे बाद भी हमको भूख लग जाती है, नहीं लगती है क्या? तो खाना पानी तो साथ में लगा ही है। हाँ, सबके तरीके थोड़े अलग होते होंगे, वो तरीके के हिसाब से काम करते हैं और ये करना कोई गलत भी नहीं है ना। आपने वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुरान में किस्सा नहीं पढ़ा कि जब उनको पता चला, ख्वाब की ताबीर ये थी कि भाई कहत आने वाला है, तो उन्होंने आगे 14-15 साल की है ना अनाज को, गल्ले को जमा करके रख दिया था। अपना ही नहीं बल्कि आजू बाजू जितनी कंट्री है ना उसका भी गल्ला जमा करके रखे थे ना अनाज पानी। सो आगे फ्यूचर प्लानिंग करना कोई इसमें गलत बात नहीं है, बल्कि कुरान तो ये समझा रहा है कि करना चाहिए। तो ही तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्से को भी बयान किया गया है ना। अच्छा, जब इंसान थोड़ी फ्यूचर की प्लानिंग करेगा ना, अगर उसको आदत होगी दुनिया की फ्यूचर प्लानिंग की, तो ही वो जन्नत की फ्यूचर की प्लानिंग कर सकता है ना। क्योंकि जन्नत अभी थोड़ी मिलने वाली है, वो ज़िंदगी ख़त्म होगी उसके बाद मिलने वाली है। तो वो प्लानिंग करने का वाला कब बनेगा? जब यहाँ की प्लानिंग ठीक हो। यहाँ हम ठीक प्लानर है नहीं, आगे का कल का दिन क्या करने वाले हैं, 1 साल बाद हमने क्या करना है, हमारी कुछ प्लानिंग है नहीं। और हम चाह रहे हमारी जन्नत की प्लानिंग हो जाएगी। भाई कैसे होगी? जो चीज़ आपको दिख रही है अगर हम उसकी प्लानिंग बराबर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आगे फ्यूचर जन्नत की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? चले फिर बात इसी पर कर लेते हैं कि रमज़ान में जन्नत की हम किस तरीके से प्लानिंग करें। ये मैं बना रही हूँ पफ पेस्ट्री। माशाल्लाह से आप लोग को रेसिपी अच्छी लगती है, आप लोग बोलते हैं भाई रेसिपी भी शेयर कर दिया करो, पर अभी हमने बात दूसरी करनी होती ना, तो रेसिपी असल मेरा मकसद नहीं है मेरा ब्लॉग बनाने का। ये तो बस ऐसे ही साथ में लग जाती है और कभी कभार बता देती हूँ। स्क्रीन पर मैं लिख दूँगी, आप वहाँ देख ले, कोई इतना तामझाम मैंने किया नहीं है। प्याज में वही चिकन वगैरह डाल दिया है। तंदूरी मसाला जो है ना, हाँ मैं कनाडा का यूज़ करती हूँ, बहुत बेहतरीन सा होता है माशाल्लाह से। सो वो डाल दिया है, लहसुन है और नींबू डाल दे, नमक डाल दे, जो आपने डालना है बस वो डाल दे। थोड़ी शिमला मिर्ची भी साथ में भुनी, लिखा हुआ दिख जाएगा आपको इंशाल्लाह। वो सब डाल के अच्छा पानी सुखाने तक भून लेना है। और फिर बस वो पेस्ट्री की जो शीट होती है, ये बार हमको बिलाई मिल गई है, तो मैंने बड़ा शुक्र अदा कि बाबा, वो बेलना भी एक तामझाम ही होता है तो वो रखे, हमारा जो फिलिंग तैयार की थी वो रखा है और चीज़ ऊपर से डाल के फिर एग वॉश कर दिया है, और ऊपर भी एग वॉश और फिर सेसम सीड और क्या कहते हैं कलौंजी के तेल। ये सब अभी आपको आगे दिखेगा वीडियो में, लेकिन यह मैंने एक बार में समझा दिया ताकि बात समझ में आ जाए। तो हम बात कर रहे थे जन्नत की प्लानिंग हमने किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले अगर हमको रमज़ान का महीना मिल रहा है तो उस पर अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करे कि अल्लाह आपने हमको फिर एक बार रमज़ान का महीना दिया है। हम हर बार ये सोचते थे कि अल्लाह ये रमज़ान को तो ऐसा बना देंगे, अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया बना लेंगे और ये और वो। हम कितनी मतलब उम्मीदों से रमज़ान के महीने में दाखिल होते, लेकिन अल्लाह हम हर बार मतलब नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार हम अल्लाह पूरा नीयत से, पूरे इरादे से दाखिल हो रहे हैं। आप देखें ना, कितने लोग थे आपकी पहचान में जो पिछले रमज़ान थे लेकिन इस रमज़ान नहीं है। कितने अपने यानी जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह ने हमको मौका दिया है। अभी फ़िलहाल अभी पता नहीं 2-3 दिन है हमको मौका मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने इतना बड़ा हमको चांस दिया है, गोल्डन चांस जिसको बोलते हैं, कि अल्लाह फिर से अपनी मग़फ़िरत कराने के लिए हमको ईज़ी दे रहा है कि चलो ईज़ी में तुम्हारी मग़फ़िरत करा देता हूँ। तो इस रमज़ान को अपने लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत समझे। जब हमको ये नियामत लगेगी तो ही हम उसके लिए आगे प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, तो ही हम जन्नत के लिए अपना रास्ता आसान कर पाएंगे ना। दूसरा काम हम ये करेंगे कि हम हमेशा से वो काम तो करते हैं जो हमको करना है रमज़ान में। जैसे कि हम में से अक्सर लोग सोच लेते हैं मैं तो पूरी ये बार तरावी पढ़ूंगी, 20 रकात पढ़ूंगी और फिर मैं तो एक पूरा कुरान ख़त्म करूंगी, मैं तहज्जुद एक भी जाने नहीं दूंगी। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अक्सर मुसलमान अपने दिमाग में ये
प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझको क्या क्या करना है, लेकिन वो प्लानिंग नहीं कर पाते कि मुझको क्या क्या नहीं करना है। तो हर एक को अपनी आदत पता है कि वो क्या क्या कर रहा होता है, क्या क्या गलत काम वो कर रहा होता है, कौन कौन से गुनाह वो कर रहा होता है। तो जो काम नहीं करने हैं रमज़ान में उसको भी थोड़ा हाईलाइट करे कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट करती हूँ, मैं वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं कितनी ग़ीबतें करती हूँ, मैं वो नहीं करूँगी। मुझको याद है हम जब मेरा भाई नवा नवा हाफिज़ माशाल्लाह बने थे ना, तो तरावी पढ़ाने जाते थे, तो हम अम्मी को और हम बहनों को भी बड़ा शौक था कि अपने भाई की तरावी को सुने। और ये तो इंडिया में तो ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि भाई के लेडीज़ भी साथ में पढ़ सकती है। तो हम लोग क्या करते थे भाई, सुनने के लिए अच्छा लगता है ना, अपने घर का कोई हाफिज़ बनाओ, उसका कुरान सुनने का अजीब ही मज़ा आता है माशाल्लाह से। ये मैं इंडिया की बात बता रही हूँ, जब भाई हाफिज़ बने थे, मतलब आप समझ लें हम लोग सब 2018 में होंगे, ठीक है। तो भाई के तरावी सुनने हम गए थे ना, तो मस्जिद के बाहर हम लोग बैठ गए थे या ऐसे कोई जगह थी, वहाँ बैठ के भाई की तरावी यानी कुरान सुन रहे थे हम। लेकिन एक यानी जो घर से यानी मस्जिद से ही लगा हुआ एक घर था, वहाँ पर टीवी चालू था और उसकी वॉल्यूम भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी थी। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम किरत सुने कि ये टीवी की जो आवाज़ है वो परेशान कर रही है। तो और वो मुसलमानों के घर है माशाल्लाह, ऐसा नहीं कि मुसलमानों के घर नहीं है। तो अपने टाइम को इन चीज़ों में हम फजूल में लगा रहे हैं, हम ये सब मतलब वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। और एक गलत चीज़ को रमज़ान के महीने में वो भी तरावी चल रही हो और उसको प्ले करना, तो समझ में आने से नहीं होती ना वो बात ऐसी। मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं खुद एक गुनहगार इंसान हूँ, मैं क्या किसी को जज करके दूंगी। मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि हमको ये पता ही नहीं होता हम कहाँ कहाँ अपने फजूल टाइम को लगा रहे होते हैं, कौन कौन से गुनाह हम रमज़ान के महीने में भी कर रहे होते हैं। तो हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या क्या चीज़ें छोड़ना है। तो इसकी मिसाल भी ऐसी दी जाती है कि हम नेक काम तो बड़े कर रहे होते हैं, लेकिन गुनाहों से नहीं बच रहे होते, बुराइयों से नहीं बच रहे होते। तो मिसाल क्या दी जाती है कि आपने एक रूम में AC लगाई हुई है और AC का यानी रिमोट चालू है, AC भी अच्छी ठंडक मतलब करनी चाहिए AC को, लेकिन आपने जो उसके दरवाजे थे, जो उसकी खिड़कियाँ थी, वो सब रूम की खोल दी है। तो बताए AC काम करेगी? यानी AC का मतलब तो है ठंडा करना ही, लेकिन AC ठंडा कब करेगी? जब सारे दरवाजे बंद हो। तो वैसे ही हमारी नेकी हम पर असर कब करेगी? जब वो सारे दरवाजे बंद हो गुनाह के। अगर गुनाह के दरवाजे खुले हैं तो नेकी असर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो सेकंड प्लानिंग हमारी जन्नत में जाने की ये रहेगी कि जो काम हम नहीं करना है ना, उसकी भी एक टू डू लिस्ट होती है ना, टू नॉट टू डू लिस्ट बना लेंगे हम। तीसरा काम हम ये करेंगे कि रमज़ान में अपनी क्वालिटी को हम मेंटेन करेंगे, क्वालिटी को अच्छा बनाएंगे। देखिए रमज़ान में कोई एक्स्ट्रा इबादतें नहीं होती है, जो फ़र्ज़ नमाज हम 11 महीने पढ़ते हैं वही रमज़ान में भी होती है। लेकिन रमज़ान में कोशिश हमने ये करना है कि हम अपनी क्वालिटी को अच्छा देंगे। हम लोग क्या करते हैं अक्सर, तरावी वही 20 रकातें तो धड़ाम धड़ूम पढ़ के निकल लिए, तो आपकी 20 रकात कोई माना ही रखी। यानी क्वालिटी जब तक मेंटेन नहीं होती ना, कोई भी हम में से अक्सर लोग हैं ना क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, बोलेंगे सस्ता लेके 2-4 दिन बाद फिर से लेना, इससे अच्छा एक ही बार लो और अच्छा वाला लो। क्वालिटी हमको पसंद आती है कि नहीं? तो अल्लाह को भी क्वालिटी मेंटेन करके हमको बतानी है कि अल्लाह हम रोज़ा रख रहे हैं, क्वालिटी वाला रोज़ा रखेंगे। हम नमाज पढ़े हैं, क्वालिटी वाला। हम कुरान पढ़ेंगे, क्वालिटी। देखो पढ़ने को तो हम पूरा 2-4 सिपारे पढ़ ले एक साथ, लेकिन क्वालिटी वाला नहीं पढ़े, ज़रा मखरज से, ज़रा तलफ़ुज़ ठीक करके, ज़रा समझ के। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं किए तो फिर रमज़ान में मतलब नहीं आया ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि 11 महीने वो सदका करा ही करते थे। यानी देखो आपने सुना ही होगा कि अक्सर खुद के घर में खाने को नहीं है, कोई सवाली आया, हमारे नबी ने उनको दे दिया। तो 11 महीने तो हमारे नबी अपना हाथ यानी खुला ही रखते थे, लेकिन रमज़ान में तो और ज़्यादा यानी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो रमज़ान में अपनी क्वालिटी पर हमको काम करना है। यानी इबादत तो हम करेंगे लेकिन क्वालिटी वाली होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। हम और ढूंढते भाई इसके बाद क्या पढ़े, और कोई वजीफ़ा हो तो वो बता दो, और कुछ बता दो, और कुछ बता दो। तो हम ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, देखिए अल्लाह ने ये कहीं नहीं फरमाया कि जो ज़्यादा लेकर आएगा उसको मतलब जन्नत है, बल्कि फरमाया गया जो अच्छा लेकर आएगा उसके लिए जन्नत है। और फिर ये समझ ले कि जन्नत है ना हमारा घर है। हज़रत आदम वहाँ से आए थे, फिर ज़मीन पर भेज दिए गए, लेकिन अल्लाह ने इंसानों को वहाँ का वारिस बनाया। वारिस कब होता है? जब वो आपकी चीज़ थी और आपको रिटर्न बैक मिल जाती है। तो हमको अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया है और अब हमको वापस जन्नत में जाना है। तो उसके लिए हम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाती है, शैतान भड़का रहा होता है, हम इधर उधर बहुत हो जाते होते, इतना गुनाह कर लिए होते हैं, तो हमारी उम्मीद भी टूटने लगती है कि भाई मैं कैसे जन्नत में जा पाऊँगी। तो अल्लाह ने इसलिए हमको रमज़ान का महीना दिया। रमज़ान के महीने में क्या ख़ास बात हुई थी? भाई कुरान उतारा गया था। तो कुरान को एक रस्सी का काम करने के लिए बता दिया गया कि कुरान आपकी रस्सी है, आप इस रस्सी के थ्रू आपकी जन्नत में वापस जा सकते हैं, यानी अल्लाह के पास वापस जाते हैं। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह का कुर्ब है ना। तो जन्नत में जाने के लिए इंसान को कुरान पर फोकस करना पड़ेगा। यानी चौथी चीज़ आप ये समझ ले जन्नत में जाने के लिए कि कुरान को अपनी रस्सी बना ले, उम्मीद की रस्सी बना ले कि ये चीज़ है जो हमको जन्नत में ले जा सकती है। तो उसको मजबूती से पकड़ ले, उस पर अमल करने वाले बन जाए, उसको समझने वाले बन जाए, तो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह हमारा रमज़ान बेस्ट रमज़ान हो जाएगा जन्नत की प्लानिंग के लिए। चले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ माशाल्लाह हमारे जर्सी हिजाब से, जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं माशाल्लाह से। देखिए शिफॉन के जो दुपट्टे होते हैं ना, जो हिजाब होते हैं, वो अक्सर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो हम सब जर्सी को प्रेफर करते हैं, ठीक है, कि जर्सी हिजाब अच्छे होते हैं। लेकिन जर्सी हिजाब में क्या एक प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो यानी उसकी जो नोक होती है, ये चोच हम उसको कहते हैं, पॉइंट जो उसको कहते हैं, वो बराबर नहीं बैठती, वो चप्पू चप्पू सा हो जाता है, वो मज़ा नहीं आती। लेकिन ये जो हमारे जर्सी हिजाब है ना, आप इसको ट्राई करिएगा माशाल्लाह से, इतनी अच्छी उसकी फिट कैप बैठती है ना कि मज़ा आ जाएगी आपको। तो आप ट्राई करिएगा। ये इसके सारे शेड दिए हुए हैं, आपको जो शेड पसंद आता है आप स्क्रीनशॉट ले लें और नंबर दिया है वो वहाँ पर भेज दे। आप लोग का प्यार इतना मिल रहा है ना माशाल्लाह से कि अब जब तक ये वीडियो आती है तो अक्सर इसमें से सोल्ड आउट हो गया हुआ होता है, तो फिर वो जो मेरी बहन है ना उसके पास मैसेज आते हैं कि आप हर चीज़ को सोल्ड आउट बोल दे रहे हैं। तो है भी कि असल में कि नहीं है, तो नहीं ये चीज़ें है थी मतलब, लेकिन माशाल्लाह आप लोग का प्यार इतना, आप लोग को चीज़ें पसंद आ रही है तो आप लोग ऑर्डर दे के मंगा रहे हो। जज़ाकल्लाहुल खैरल जज़ा। अच्छा, और ईद के हिसाब से हमने एक न्यू आर्टिकल ऐड किया है। आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ये कटवर्क वाला लॉन्ग गाउन के जैसा ड्रेस है। मैं उसकी यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो चलाती हूँ, आपको समझ में आएगा। तो इतना उसमें प्यारा सा कटवर्क दिया हुआ है, कतली का काम किया हुआ है, ऑर्गेन्जा ये फैब्रिक है, साथ में उसके प्लाजो टाइप यानी दिया हुआ है, और उसका जो दुपट्टा है वो भी ऑर्गेन्जा का है, कटवर्क का है। बहुत ही बेहतरीन सा सूट है ये। प्राइस इसका रहने वाला है 3999, ये उसका प्राइस है। आपको जो कलर इसमें से पसंद है स्क्रीनशॉट ले ले और इस नंबर पर सेंड कर दे।